हेलो दोस्त, आपके सामने छठा आरआरसी फुल एनालिसिस ग्रुप डी का टफ 24 घंटे पढ़ना पड़ा एक डाटा निकालने में। वो है कम्युनिटी वाई डाटा। क्वालिफाइड विद्यार्थी कितने हैं डेट वाई सारा डाटा आ चुका है। आरआरसी सिकंदराबाद का जो 21 तारीख का पीटी शेड्यूल था वो ख़त्म हो गया, उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अब क्या कंडीशन बनती है वो देखना है। कुछ लोग का ये भी कमेंट है कि कम्युनिटी वाई कैंडिडेट कैसे निकलेगा। तो देखिए, कम्युनिटी वाई कैंडिडेट रिजल्ट से ही निकला है, कोई घर से नहीं आया मेरा, ना मैंने किसी की कंप्यूटर फाइल चोरी किया है ना कुछ किया है। बस एक ही काम किया है, मेहनत किया है रिजल्ट को पढ़ने में। बस आप भी पढ़ेंगे आपको भी मिल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो पेपर कटिंग आप वीडियो बनाएंगे, ये मुझे पता है। तो चलिए छोड़िए सब सारी चीज़ें, सारी चीज़ लेते हैं डिटेल पे। तो पीडीएफ हमारे पास कहाँ मिलेगा? तो देखिए, पीडीएफ हमने इसीलिए सेव करके प्रिजर्व करके रख रहा हूँ कि मुझे पीछे वाला डाटा भी हिस्ट्री मिलते रहे। तो ई बुक और पीडीएफ में मैंने डाल रखा है यहाँ पे डाटा www.railwaylifehelp.com में। इसमें 6 आरआरसी का मैंने अभी तक अपडेट कर दिया है। वो है भुवनेश्वर, जबलपुर, बिलासपुर। जबलपुर में थोड़ा वो अपडेट करना बाकी है, जो ब्लॉक डेट वाला 69 या कुछ कैंडिडेट पास हैं। जयपुर का अपडेट कर दिया आपका। मुंबई WR और CR दोनों का अपडेट कर दिया है। तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 हो गए। और अभी हम बात कर रहे हैं वो 7वां आरआरसी ACR का भी अपडेट कर दिया है पूरा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो में आपको PDF जरूर दिखेगा और सारा डाटा आपको दिख जाएगा। और कुछ लोगों को चेतावनी है थोड़ा सा समझने के लिए कि ज़्यादा दिमाग पे जोर न दे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रिजल्ट आएगा तब आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बाई डेट वाई कम्युनिटी वाई कैंडिडेट बोलेंगे तो कम्युनिटी वाई कैंडिडेट 12 तारीख से यहाँ पीटी शेड्यूल शुरू हुआ था, 21 तारीख तक हो गया। टोटल पास फेल कैंडिडेट का समरी अगर देखना चाहें एक लाइन में, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो 14,656 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। कितने में से? 24,000 में से, उसको भी बात करेंगे। कम्युनिटी वाई अगर बात करेंगे तो पहले डेट वाई हमें बात करना पड़ेगा, किस डेट के कितने कम्युनिटी पास किए हैं। तो आपका 12 तारीख का रिजल्ट आया था, 1088 कैंडिडेट थे, उसमें से UR से 497 और AC कम्युनिटी के 591 थे। उसी तरह 13 को AC के 1560 के 1560 कैंडिडेट थे। 17 तारीख को 175 और 136 कैंडिडेट थे। और एक आपके जो कैंडिडेट थे OBC से 1132, यानी SC ST OBC थे। 18 तारीख का आपका रिजल्ट में 69 कैंडिडेट ST से और बाकी 2834 कैंडिडेट OBC से थे। उसके बाद जो 19 तारीख का आपका PT का रिजल्ट आया पूरी तरह से OBC का था, 2641 का। 20 तारीख का रिजल्ट आया 1732 OBC का और 860 EWS का। और 21 तारीख के रिजल्ट में सभी कम्युनिटी थे, UR से 6, 51 SC से, ST से 52, आपका 199 OBC से, 891 EWS से, टोटल 1199 पास हुए। टोटल 14,656 पास हो गए। कम्युनिटी वाइज देखिएगा तो 503 कैंडिडेट UR से, 2327 कैंडिडेट AC से, 1487 कैंडिडेट ST से, आपका OBC से 8538 कैंडिडेट और EWS से अगर कहें तो 17,051 कैंडिडेट, 1751, यानी 1751 कैंडिडेट। अगर इसको हम थोड़ा सा और आपको लिए लाएं, थोड़ा सा और सुविधाजनक, जो आपको समझने में आसान हो, तो हम अगर कहें सीधा सीधा कि जो PT हुआ तो 14,656 कैंडिडेट पास हुए, लेकिन PT में बुलाया गया था 24,596, यानी टोटल कहें, एक मिनट, टोटल बैटरी का इशू है। टोटल अगर कहें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अब्सेंट हो गए और फेल हो गए वो करीब 10,000 का, यानी फेल होने वाले 6,106 और अब्सेंट होने वाले 3,834, टोटल इतने हो गए। अब वैकेंसी के टेबल में जाएंगे तो वैकेंसी के टेबल में 9398 28 वैकेंसी दिखेगी, लेकिन CCA के लिए 1867 पोस्ट रिजर्व है तो 7461 होगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ CCA इतने क्वालिफाई नहीं करेंगे, इससे कम ही करेंगे। अब कितना कम करेंगे? वो 50-60 मैक्सिमम 70% तक ही जाएगा या उससे कम ही रहेगा, यानी कुछ पोस्ट ये वाला बढ़ेगा। अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एनालिसिस इतना पे है, जब सबसे ख़राब कंडीशन होगी तब का एनालिसिस है। अच्छा होगा तो विद्यार्थी के लिए ही तो अच्छा होगा, इससे कम जाएगा तब। लोग समझते नहीं हैं, वो सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं
सबसे ख़राब कंडीशन में बात कर रहा हूँ, मतलब अगर हम ख़राब कंडीशन में कट ऑफ अगर कोई अचीव कर लेता है तो अच्छा कंडीशन में तो करेगा ही, और अच्छे से करेगा, ईजी वे में करेगा। तो अब इस वैकेंसी को हम ब्रेकअप कर देते हैं फार्मूला से। तो ब्रेकअप हमने कर लिया तो हमारे पास ये वैकेंसी आ गया है इस तरह से। कम्युनिटी वाई CCA वैकेंसी घटाने के बाद UR के लिए 2916 वैकेंसी, 1152 वैकेंसी SC का, 582 ST का, 2063 OBC का, और 747 आपके वैकेंसी EWS का, टोटल 7460 वैकेंसी। लेकिन PT पास होने वाला जो डाटा हमने निकाला है 24 घंटा में, उसको तो थोड़ा सा देखिए, तो एक शेयर तो बनता है दोस्त प्रिपरेशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 2900 वैकेंसी है, लेकिन 503 ही कैंडिडेट है। तो UR में सभी लोग आएंगे, सभी कम्युनिटी से आएंगे, तो सभी कम्युनिटी से आएंगे तो ये रेशियो अभी फिलहाल का जो दिख रहा है वो दिख रहा है 0.7 बस मात्र। लेकिन जब कम्युनिटी से आएंगे, और एक कैंडिडेट का क्वायरी था कि हमें बता रहे हैं वो कैंडिडेट, ये हो क्या OBC में 5 गुना, EWS में 5 गुना कैंडिडेट कैसे कॉल कर दिया, जबकि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 3 ही गुना कैंडिडेट जाएगा। तो ये है साइकोलॉजिकल इशू आपकी, हमें नहीं पता आप कितने साइकोलॉजिकल प्रिपेयर हैं। OBC में 5 गुना है तो सिंपल सी बात के लिए 2 गुना कैंडिडेट किस में है, UR में है। EWS में 5 गुना है तो 2 गुना UR में है। उसी तरह अगर SC ST का कोई कैंडिडेट अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा है तो किस में क्वालिफाई कर रहा है, UR में क्वालिफाई कर रहा है। और यही तो मैंने बताया है PDF से, जब हमने वैकेंसी निकाला था कम्युनिटी वाई कैंडिडेट, तो यहाँ निकाला था इतनी पोस्ट के अगर वैकेंसी में जाने हैं लोग कैंडिडेट में, लेकिन क्वालिफाई इतना ही किए हैं, तो UR में कितने 7644 थे। अगर SC कम्युनिटी में 3456 जाने हैं, लेकिन लोग क्वालिफाई किए हैं 4602, यानी 1146 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं SC कम्युनिटी से UR में। लगभग इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि CCA का वैकेंसी का एग्जैक्ट डाटा नहीं है। उसके बाद अगर बात करेंगे अगर ST कम्युनिटी में तो 473 कैंडिडेट UR में थे। अगर OBC की बात करेंगे तो 6802 कैंडिडेट UR में हैं, और EWS में बात करेंगे तो 1439 कैंडिडेट UR में क्वालिफाई किए थे। यही डाटा है, यानी 6896 जो हमने ये कैंडिडेट मिनिमम और मैक्सिमम बात किया था कि मिनिमम 7600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर UR से ज़्यादा है, यही तो बात किया था। और मैक्सिमम 10,964 कैंडिडेट हैं सिकंदराबाद में जिनका नंबर UR से ज़्यादा है। और UR का कट ऑफ कितना है, तो UR का कट ऑफ आपको दिखेगा 57.59, यानी 57.59 से ज़्यादा नंबर लाने वाले PT में जो 24,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, उसमें से 10,000 कैंडिडेट का नंबर इस 57.39 से ज़्यादा है। यही तो एनालिसिस है, पेपर कटिंग में थोड़ी एनालिसिस आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होते रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे हम डाटा पे आते हैं। तो पास तो हमें पता चल गया कि 14,676 पास है। फेल कितने हैं, तो 9920 कैंडिडेट हैं। 601 कैंडिडेट UR से, 2205 कैंडिडेट SC से, ST से 732 और OBC से 4453 और EWS से 1929 कैंडिडेट फेल हो गए। यानी EWS में जितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे ज़्यादा फेल ही हो गए, मैक्सिमम लोग फेल हो गए, यानी जितने 1:1 रेशियो से ज़्यादा फेल हुए हैं। OBC में जितने क्वालिफाई किए थे उसमें से 2 पास हुए, 1 फेल हुए। अगर ST में बात करेंगे तो 2 कैंडिडेट पास हुए, 1 फेल हुए। अगर SC कम्युनिटी में बात करेंगे तो SC कम्युनिटी में लगभग पास और फेल होने वाले की संख्या बराबर हो गई, थोड़ा सा कम ज़्यादा है। उसका रेशियो पे यहाँ अंतर पड़ेगा, 2.8 ही बचे। जबकि हमें पता था कि जो बहुत सारे कैंडिडेट UR में भी क्वालिफाई किए हैं, तो UR वाले भी फेल हो सकते हैं, नीचे वाले भी फेल होंगे, सब होंगे। उसी तरह अगर UR में देखें तो कैंडिडेट पास यानी क्वालिफाई कम हुए हैं, फेल ज़्यादा हुए हैं। उसमें से ध्यान देने वाली बात है कि अब्सेंट वाले भी इसी में जुड़े हुए हैं। जो कैंडिडेट अब्सेंट है वो इसमें जुड़े हुए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, इंक्लूडिंग ऑफ अब्सेंट कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि केवल डिस्क्वालीफाई हो गए, UR में कम पास हुए तो हो सकता है UR वाले लेवल 1 की जॉब नहीं देख के लेवल 6 में जॉब कर रहा हो स्टेशन मास्टर में। तो ये सब चीज़ें फैक्टर है, ये फैक्टर को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब में। अब यहाँ पे देखिए इतनी वैकेंसी हमारे पेपर्स मिल गई, तो हमें OBC एक ऐसा कम्युनिटी मिल रहा है जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितने कैंडिडेट हैं। PT हो गया, ख़त्म हो गया, तभी वैकेंसी के बाद भी 4 गुना कैंडिडेट हैं।
4 गुना कैंडिडेट हैं तो क्या इनका नंबर यूआर में नहीं जाएगा? तो जाएगा। तो 30 से 40-50% तक वैकेंसी का यूआर में ओबीसी वाले ही ले जाएंगे, 60% भी हो सकता है, ये आप मान के चलिए। फिर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी करीब करीब 10 से 15% ले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट 5-4% एसी एसटी वाले ले जाएंगे। अब बढ़ता है टोटल पे। अब टोटल पे कंसिडर करके हम बात करते हैं तो टोटल में देखिएगा कि करीब करीब एक वैकेंसी पे 2 पोस्ट है, 2 कैंडिडेट है, 1.97, यानी अगर 500 पोस्ट है तो करीब करीब 1100, मतलब 1100 नहीं, करीब करीब कह सकते हैं 980-90 कैंडिडेट है। उसी तरह हर रेशियो पे बट गया है। अब इसकी कटअप की बात करेंगे तो देखिए अब सिंपल सी बात है, कटअप आपके पास सामने है। यूआर का 57 कटअप गया है, कैंडिडेट हैं 10,000 जो क्वालिफाई किए हैं 57 से ज़्यादा में, यूआर का इंक्लूड करके 10,000 प्लस है। लेकिन इसमें से कितने फेल हुए? अगर 5,000 भी इनमें से पास हो गए, 5,000 या 6,000 भी पास हो गए तो ये कट ऑफ कितना 4 से 5 नंबर ईजी रूप से बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। परसेंटाइल में बढ़ेगा तो परसेंटाइल में यहाँ सीधा मैंने आपको लिख ही लिया है कि परसेंटाइल में जो कट ऑफ होगा यहाँ का, जो आपका सिकंदराबाद का, वो करीब करीब 98.53 के आसपास होगा, क्योंकि ये डाटा करीब करीब उसी से मैच कर रहा है। अब मैच करने के बाद यूआर का तो हमें कट ऑफ मिल गया, यानी यूआर का हम लगभग हम ये मान के चले कि 62 से 64 के बीच में आपका कहीं यूआर का बैठता है। ये कम से कम है, मैक्सिमम मुझे नहीं मालूम, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम मुझे पता है कि लगभग इस रेंज में जाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी का, तो लोग कहते हैं 52 से 57, ये 5 नंबर नहीं बढ़ेगा। तो लिख लो, जिनको लिखना है, ये 5 नंबर बढ़ेगा। ओबीसी का 52 से 57 मतलब 58 से लेकर 60 के बीच में जाना तय है। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आप देख लीजिए, क्योंकि अभी 4 गुना कैंडिडेट एक पोस्ट पे हैं। 4.4 यूआर में गए तो गए, नहीं गया तो ओबीसी का कट ऑफ को उत्प्लावन बल की तरह ऊपर की तरफ ढकेल देंगे, जिसके कारण से आपका कट ऑफ यूआर के ऊपर या उससे प्लस में ही जाएगा। और ये मैं सबको बता रहा हूँ। अब ईडब्ल्यूएस में बोल रहे थे लोग कि 40 कट ऑफ ही गया है। अब 40 कट ऑफ तो अब छोड़ दीजिए, कट ऑफ अब कितनी गई ये हमें नहीं पता। कट ऑफ क्या बात, पहले वाला सीबीटी अब छोड़ दीजिए। अब ये जोड़िए आपकी, जब अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो बचे हुए कैंडिडेट हैं वो कितने हैं? 747 वैकेंसी के लिए 1929 कैंडिडेट हैं, जो 2.24 है, उसमें से यूआर में भी जाएंगे। अगर मान लीजिए यूआर में चले गए तभी रेशियो 1.8987 तो आएगा। ये अगर आता है तब अब यहाँ पे देखिए इनका रेंज क्या है। जो कैंडिडेट 17-18 कितने बच रहे हैं, 1 मिनट में सीधा आपको बता दूं, थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ 1919 कैंडिडेट हैं। 1919 में हम मानते हैं कि यूआर में नहीं गए और यूआर में गए, दोनों मानना पड़ेगा। तो 1929 कैंडिडेट को यहाँ पे आप देख लीजिए, अपने से आप देख लीजिए, जिनका 1929 कैंडिडेट है उनका नंबर कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 57 तक, और प्लस में भी 57 प्लस 59 से ज़्यादा ही। ये रेंज कितना का बनता है आपको दिख रहा होगा, 17 नंबर का। 17 नंबर में ये 1929 कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है कोई 41 पे भी हो, कोई 42 पे भी हो, कोई 45 पे भी हो, कोई हो सकता है 57 पॉइंट कितने पे हो, 3.0 पे भी हो, इससे थोड़ा कम पे भी हो और ज़्यादा पे भी हो, कोई 55 पे भी होगा। तो इसका नंबर देखिए इधर से शिफ्ट होगा इधर की तरफ। लोग कहते हैं कि 40 के पास ही रह जाएगा। 40 के पास कब रहता? जब कैंडिडेट कम होते, यानी एक वैकेंसी पे एक ही कैंडिडेट होता, तब तो यही वाला कटअप रह जाता। लेकिन एक वैकेंसी पे 2 कैंडिडेट हैं तो क्या कटअप नहीं बढ़ेगा? तो कटअप बढ़ेगा और ये 50 प्लस में ही जाएगा। हो सकता है किसी कारण से अगर सारा ऊपर वाले टॉपर फेल हो गए तब नीचे होगा, यानी इसका एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये डाटा मिलेगा कि ये कटअप अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि रेंज इनके पास अच्छा खासा भी बचा हुआ है, रेंज खत्म नहीं हुआ है, यानी कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन एकदम से ये वाला नंबर पार नहीं करेगा, इससे नीचे ही रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं, ये अब 2 कैंडिडेट बच गए हैं, 2 कम्युनिटी एससी और एसटी। इनका कटअप देखिए 52 प्लस आप मान के चलिए लगभग एसी के लिए, और इनका कटअप 50 प्लस मान लीजिए। तो लोग कहते हैं कि ये 7 नंबर बढ़ेगा, यहाँ से कह रहे हैं लोग यहाँ 4-5 नंबर बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल बढ़ेगा दोस्त, क्योंकि अभी कैंडिडेट जो संख्या है यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे
ये अच्छा खासा अभी कैंडिडेट हैं, और अच्छा खासा कैंडिडेट हैं तो नीचे वाले भी पास होंगे, ऊपर वाले भी पास होंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? ऊपर वाला का ही होगा। तो ऊपर वाला का होगा तो ऊपर से आएगा। हाँ, अब हमने जो इतनी सारी बातें किया है वो किसके लिए किया है? फर्स्ट डीबी के लिए। हाँ, फर्स्ट डीबी में कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करेगा तो सेकंड डीबी आएगी तो कट ऑफ तो कम ही होगा। फिर थर्ड डीबी भी आ सकती है तो थर्ड डीबी में क्या होगा? कट ऑफ कम ही होगा। बात एक ही है, आपका सिलेक्शन फर्स्ट डीबी में लाना है तो ज़्यादा नंबर चाहिए, सेकंड डीबी में आना है तो थोड़ा कम होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये सारा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के बाद कौन सा सेकंड डीबी आता है। ये सब इशू है। जनरली कभी कई बार तो एनटीपीसी में 10-15 या महीना दिन के अंदर आया है, लेकिन अगर 2018 की वैकेंसी हम फॉलो करें तो एक एक 6-6 महीने या 3-3 महीने या कई सारे में साल भर बाद भी आया है, तो टाइम लगता है, वो अलग कंसेप्ट है। तो ये डिटेल है। अब कुछ लोगों का क्वेरी एक और है सिंपल सा, परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन। देखिए दोनों को रेलवे बोला है बराबर है, लेकिन रेलवे ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है किसका? सीसीए का कट ऑफ दे के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में। तो यहाँ ध्यान प्रिपेयर आप रखिए कि दोनों में से कोई भी कट ऑफ हो सकता है, और कट ऑफ होगा लेकिन सिलेक्शन जो कैंडिडेट होंगे वो टॉपर वाले ही होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।